दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक जापानीज शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है ब्यूटी टैक्स। फिल्म की शुरुआत होती है एक जापानीज ऑफिस से, जहां का मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉय पर गुस्सा था क्योंकि वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे थे। वहीं ऑफिस से एक दूसरी एम्प्लॉय जिसका नाम आइको था, वो एक गलती कर देती है जिसे मैनेजर कुछ नहीं बोलता और माफ कर देता है और खुद आइको से माफी मांगता है। आइको के कलीग्स आइको को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन उनका मैनेजर उन्हें कभी शाबाशी नहीं देता था। ना कि बस ऑफिस में, आइको जहां भी जाती थी लोग उसे ज्यादा अटेंशन देते थे। जब वो सभी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं, वहां पर भी शेफ सिर्फ आइको को एक एक्स्ट्रा कोटिंग देता है और जब वो लंच करके वापसी आते हैं तब एक सेल्समैन एक फ्री प्रोडक्ट के 2 पाउच देता है, जबकि और कलीग्स को सिर्फ एक। आइको के लिए ये एक नॉर्मल दिन था क्योंकि सभी लोग उसे इसी तरह से ट्रीट करते थे। वहीं दूसरी तरफ जापान के प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है, जिसके चलते उनकी गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर आई है। उनके देश के सभी खूबसूरत लड़कियों को अब से ब्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। कानून आते ही कुछ महिला समाज के दल इस कानून का विरोध करते हैं, लेकिन तब प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि अट्रैक्टिव वुमन को हमेशा से ही एक अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जो कि अगले लोगों के साथ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ आइको को एक मॉडल एजेंसी का मैनेजर मिलता है जो उसे अपने यहाँ पर जॉब ऑफर करता है, जिसे देखकर उसके कलीग्स उससे काफी जलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कैमरा पैन होके एक अखबार की तरफ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्यूटी टैक्स आज से चालू हो गया है। और उस दिन जब वो लंच करने के लिए एक होटल में जाते हैं तो आइको के कलीग्स का बिल था 1000 यान, जबकि आइको से कहा गया कि वो एक स्कैनिंग डिवाइस के सामने खड़ी हो जाए। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डिवाइस एक वुमन के फेस को स्कैन करता है और दिखाता है कि वो कितने % ब्यूटीफुल है। आइको मशीन के सामने खड़ी हो जाती है। मशीन बताती है कि आइको 20% खूबसूरत है, इसलिए उसे 20% ब्यूटी टैक्स देना पड़ेगा और इसी तरह आइको का बिल 1200 यान बैठता है। थोड़ी देर बाद आइको एक पानी की बोतल खरीदती है और उसे वहां पर भी आम लोगों से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह देश की सभी महिलाओं को अपनी खूबसूरती के हिसाब से सभी सामान पर टैक्स देना पड़ता है। दूसरी तरफ वहां के न्यूज़पेपर आम लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक इंटरव्यू करवाते हैं और जापान के लोगों को इस कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर्वे में एक आदमी बोलता है कि उसने एक लड़की के ऊपर काफी पैसा खर्च किया था। अगर अब उस लड़की को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है। और इससे हमें पता चलता है कि जापान के ज्यादातर लोग ब्यूटी टैक्स के फेवर में हैं। अगले दिन आइको को अपना पे चेक मिलता है जिसे वो बड़ा खुश होकर ओपन करती है, लेकिन उसे ओपन करते ही वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पैसे उसके एक्चुअल सैलरी से काफी कम थे, जिसे देखकर वो सीधा मैनेजर के पास जाती है और मैनेजर से पूछती है कि ये क्या है। मैनेजर उसे बताता है कि ब्यूटी टैक्स उसके सैलरी पर भी अप्लाई होगा, यानी कि उसे उसकी सैलरी का 20% कम मिलेगा। मैनेजर उसे बताता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ये सरकार का कानून है और इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब देखकर आइको और साथ ही कुछ और खूबसूरत लड़कियां एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करती हैं। वो जापान के टैक्स ऑफिस में जाती हैं। टैक्स ऑफिस का मैनेजर उनसे बोलता है कि वो सभी यहाँ से चले जाएं क्योंकि अब ये कानून बन चुका है और अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। टैक्स ऑफिस का मैनेजर उनको बताता है कि खूबसूरती के चलते तुम्हें काफी प्रिविलेज मिला है, अब समय आ गया है कि तुम उस प्रिविलेज को वापस करो। ये सुनकर आइको को पिछली घटना याद आने लगती हैं कि कैसे बचपन में उसने एक फ्लावर का पॉट तोड़ा था और बड़े लोगों ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वहीं कॉलेज में जब वो कुछ खरीदती थी तो उसके दोस्त उसे पे नहीं करने देते थे और अब भी अपने ऑफिस में अगर वो कुछ गलती करती है तो उसका मैनेजर कुछ नहीं बोलता और वहीं अगर कोई और एम्प्लॉय वही सेम गलती करता है तो मैनेजर उस पर काफी गुस्सा करता है। वहीं टैक्स ऑफिस का मैनेजर उसे इस लॉ के फायदे बताता है। अब आइको को पूरी कंट्री जानती है क्योंकि वो सेकंड सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन है। ये सुनकर आइको थोड़ा बेटर फील करती है और आगे हम देखते हैं कि आइको एक रियलिटी शो में भी जाती है जहां पर वो उन चुनिंदा लोगों में से होती है जो कि हाई टैक्स पे करते हैं। और अब आइको को पूरे जापान में वो लड़की जो 20% एक्स्ट्रा टैक्स देती है के नाम से जाना जाता है। इससे आइको के डेली रूटीन पे भी काफी चेंजेस होते हैं। जहाँ पे वो पहले वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए लड़ती थी, अब आसानी से सबको एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। यहाँ तक कि ऑफिस में भी जब उसके मैनेजर को किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना होता है वो आइको को अपने साथ ले जाते हैं और आइको को उस तरफ देखकर सामने वाली पार्टी बिना कुछ पढ़े सुने ही पेपर पर साइन कर देती है।
लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ऑफिस में राइको ताजिमा नाम की एक लड़की आती है। राइको वो लड़की है जो कि 25% ब्यूटी टैक्स देती है, यानी कि जापान के ब्यूटी लॉ के मुताबिक वो आइको से भी ज्यादा खूबसूरत थी। अब ऑफिस के सारे कलीग्स राइको के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं क्योंकि वो किसी सेलिब्रिटी की ही तरह काफी खूबसूरत थी। ये देखकर आइको को काफी जेलसी होती है क्योंकि अब उसका सारा स्टारडम राइको के पास था। राइको अब सेंटर ऑफ द अटेंशन बन चुकी थी और आइको कसम खाती है कि वो एक दिन राइको से भी ज्यादा खूबसूरत बनेगी। इसके चलते वो डेली योगा करना शुरू कर देती है, रनिंग करना शुरू कर देती है और स्पा में जाकर काफी महंगे महंगे फेशियल ट्रीटमेंट कराती है। काफी मेहनत करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पे वो अपने फेस को फिर से स्कैन करवाती है और अब वो 30% ब्यूटी टैक्स देगी, जिसे सुनकर वो खुशी से झूम उठती है क्योंकि अब वो राइको से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो अपने बैंक बैलेंस को देखती है तो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसके बैंक अकाउंट में 2 यान पड़े हैं। और वहीं उसका दिन और खराब जाता है कि राइको ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है और अब राइको पहले से काफी अलग दिखती है। वो राइको के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब राइको उसे बताती है कि उसके मंगेतर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे हर चीज में 25% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा था। और थोड़ी देर बाद उसका मैनेजर उसे बुलाता है जहां उसे पता चलता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। और रीजन पूछने पर मैनेजर उसे बताता है कि कंपनी को उसके चलते 20% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा था और कंपनी ये अफोर्ड नहीं कर सकती और इसलिए कंपनी के मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि कंपनी से सभी खूबसूरत लड़कियों को निकाल दिया जाए। इसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी पड़ता है। अब मार्केट में ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट मिलने लगे हैं जिन्हें यूज करने पर आपका फेस अगली हो जाता है। जो लोग पहले काफी खुश थे कि वो खूबसूरत हैं, इस लोगों के चलते वो इन प्रोडक्ट का यूज करके अपने चेहरे को अगली बना रहे हैं ताकि उनकी जॉब बनी रहे। और वहीं दूसरी तरफ उसी दिन शाम को आइको बार में स्ट्रेस होकर बैठी रहती है। तभी एक आदमी वहां आता है और उससे बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है ताकि उसे कम टैक्स देना पड़े। लेकिन उनके कन्वर्सेशन के बीच में ही आइको को एक फोन आ जाता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी मॉम मर गई हैं और अब अपनी मॉम की सारी संपत्ति की वो इकलौती हकदार है। जब वो अपने फैमिली वालों से मिलती है तो यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम भी काफी खूबसूरत थी और ब्यूटी टैक्स के चलते अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेना चाहती है तो उसे 1 मिलियन यान उल्टा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये सुनकर आइको उसी रात सेम बार में जाती है और सेम आदमी से मिलती है। वो उसे बताता है कि उसका नाम नोनोमरा है। नोनोमरा उसे बताता है कि वो उसे अगली बना सकता है, इससे उसे कम टैक्स पे करना होगा। अगले दिन आइको नकली आईब्रो लगा लेती है और साथ ही एक नकली विग पहन लेती है जिससे उसका चेहरा काफी अगली लगने लगता है। और वो टैक्स ऑफिस में जाती है जहां का मैनेजर उसे देख के उससे पूछता है कि ये सब कब हुआ। वो बताती है कि उसकी मॉम की डेड हो गई जिससे वो काफी स्ट्रेस में चली गई और उसका काफी वेट भी बढ़ गया। और वो कहती है कि अब उसे दोबारा स्कैन किया जाए। जब उसे दोबारा स्कैन किया जाता है तो ब्यूटी मशीन बताती है कि अब वो ब्यूटीफुल नहीं है, यानी इसका मतलब अब आइको को किसी भी चीज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये सुनकर वो तुरंत बाहर आती है और नोनोमरा को फोन करके बताती है कि अब उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। नोनोमरा दूसरी तरफ उसे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए इनवाइट करता है और अगले दिन आइको नोनोमरा से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है तभी उसके घर पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस वाले आइको को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने इलीगल तरीके से ब्यूटी टैक्स बचाने के चक्कर में अपने आप को अगली दिखाया और बताते हैं कि नोनोमरा उन्हीं का आदमी है। और अब आइको को 2 साल के लिए जेल हो जाती है। वो जेल में जाकर काफी डिप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि उसकी लाइफ ने अचानक से एक टर्न ले लिया था। वहीं जेल में उसे एक और लड़की मिलती है जिसने अपने आप को अगली दिखाने के लिए यही फेक स्ट्रेटेजी यूज की थी। और अब आइको जेल में भगवान से यही दुआ करती है कि काश वो अगली पैदा होती। और वहीं उसके सेलमेट उसे एडवाइस देती है कि उसे अपनी रियलिटी से छुपना नहीं चाहिए। वो दोनों जेल में इसी रीजन की वजह से बंद हैं। उसकी सेलमेट बोलती है कि हमने अपने चेहरे को तो खूबसूरत कर लिया लेकिन हम अपने दिल को खूबसूरत नहीं कर पाए। आइको इस बात से काफी इंस्पायर्ड होती है और कसम खाती है कि जब वो जेल से बाहर निकलेगी वो अपने दिल को प्योर करेगी, वो दिल से सुंदर रहने की कोशिश करेगी। 2 साल बाद आइको जेल से बाहर निकलती है। वो देखती है कि बाहर एक बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी आइसक्रीम गिर गई है। वो उससे प्यार से बात करती है और उसे एक नई आइसक्रीम दिलाने के लिए बोलती है। जब वो आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम स्टॉल पर जाती है तो शॉपकीपर उसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता। वो बोलता है कि वो खूबसूरत नहीं है जो ब्यूटी टैक्स दे।
वहीं उसके पीछे दो छोटे बच्चे खड़े होते हैं जो उसे अगली अगली बोलकर चिढ़ा रहे थे। ये सुनकर आइको उन बच्चों से बोलती है कि नहीं, वो काफी खूबसूरत है। और तभी वो एक पोस्टर देखती है और उसे पता चलता है कि 2 साल में ब्यूटीफुल का स्टैंडर्ड पूरी तरह चेंज हो गया है। अब अगली फेस वाली लड़कियां ही ब्यूटीफुल मानी जाती है क्योंकि उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है और इसलिए अगली लड़कियों को ब्यूटीफुल माना जाता है, ना कि ब्यूटीफुल लड़कियों को। ये देखकर आइको काफी शॉक्ड होती है और थोड़ी देर बाद उस बच्चे को उसकी आइसक्रीम देती है और वो बच्चा आइको को अगली अगली बोलकर वहां से भाग जाता है।